नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप हेडिंग देख रहे होंगे केमिस्ट्री में जीरो से हीरो कैसे बने। यानी आज के अगर क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हैं, शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखते हैं, तो आपको केमिस्ट्री का 50% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी 50% अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी टॉपिक को आप पढ़िएगा, किसी भी क्लास में क्यों ना हो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए आज हम आपको पढ़ाने क्या वाले हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में जीरो से हीरो कैसे बने, पहला सवाल ये है। दूसरा देखिए भाई कि ये किसके लिए लागू होता है, तो ये 9th क्लास पढ़ सकता है, 10th वाला स्टूडेंट पढ़ सकता है, 11th वाला है, 12th वाला है, हाँ बीएससी वाला है, जनरल कंपटीशन वाला है, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जिनके एग्जाम में केमिस्ट्री की कुछ भागीदारी होती है, कुछ ना कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही गोल्डन वीडियो के रूप में उभर कर सामने आप लोग के बीच हम लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात कि ये देखिए केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री के फादर कौन है, केमिस्ट्री के कितनी ब्रांच है, पदार्थ क्या है, पदार्थ देखिएगा कितना चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर पीरियोडिक टेबल की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, पीरियोडिक टेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये सबको लगभग याद होगा, हाइड्रोजन हीलियम। अब बताइए हाइड्रोजन हीलियम आ गया तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना जीरो लेवल से वीडियो को लिया गया। उसके बाद देखिएगा ये हाइड्रोजन हीलियम वाला पूरा कॉन्सेप्ट लिया गया। उसके बाद देखिए आयन है, आयन का संकेत है, संयोजकता है, कोई भी रासायनिक यौगिक को आप कैसे लिखेंगे, उसके फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, रिएक्शन कैसे बनाएंगे, तो ये सारा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए आप स्किप नहीं कर सकते हो अगर आप केमिस्ट्री सीखोगे। फिर फनी ट्रिक के साथ संयोजकता, बहुत देखिए, हे लीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, देखिए पूरा एकदम इस तरह से किया गया है, पूरा एकदम इस पर पूरा मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए। बस शुरू से अंत तक जुड़े रहें, बने रहें और देखते रहें। तो इतना चीज अगर आप पढ़ लेते हैं, पीरियोडिक टेबल हो, चाहे केमिकल फॉर्मूला हो, चाहे रासायनिक नाम लिखना हो, चाहे तत्वों का संकेत हो, संयोजकता की बात हो, अगर ये सब चीज आपको हो जाती है तो आपके लिए केमिस्ट्री एकदम हलवा लगेगा, एकदम बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। अब ध्यान दीजिएगा केमिस्ट्री में जीरो से हीरो कैसे बने। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। क्या भाई साहब, केमिस्ट्री का आपको क्या होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री का बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो आपको जीरो से हीरो बनने के लिए में कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरी बात, बेसिक जितना चीज ये पढ़ा रहा है इसी तरह का हम आपको वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आते रहेंगे। बस इस वीडियो में पूरा शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहला बात अगर हम लोग करते हैं कि 9th 10th 11th 12th बीएससी ये सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। अब आइए सबसे पहला बात, केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री को साथियों हिंदी में रासायन विज्ञान यानी रासायन शास्त्र कहते हैं। अगर कोई पूछेगा केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं तो आप बोलिएगा रासायन विज्ञान। क्या बोलिएगा, बोलते रहिए सब लोग, रासायन विज्ञान या इसी को रासायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, बोलो भैया, रासायन शास्त्र के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब केमिस्ट्री क्या होता है जानिए। केमिस्ट्री होता है पदार्थों का विज्ञान। अगर कोई पूछेगा केमिस्ट्री क्या है तो कहिएगा पदार्थों के विज्ञान को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, या दूसरे लैंग्वेज में साइंस ऑफ, इंग्लिश में बोलिएगा साइंस ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो साइंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा डिफिनेशन कहेंगे परमाणु और अणु का विज्ञान। परमाणु और अणु का विज्ञान, परमाणु और अणु का विज्ञान हमारा केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है। यानी साइंस ऑफ ध्यान से सुनिएगा, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये जो एटम्स है, एटम माने परमाणु होता है, परमाणु उसको कहते हैं जो अकेला होता है। जैसे आप अभी अकेले हो, सिंगल हो, जो अकेला है जिनका कोई सेटिंग ना है वो हमारा परमाणु है, एटम है। और जो सेटिंग वाला मॉलिक्यूल है, जिनका कोई सेटिंग है, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग किन्हीं का जो सेटिंग होगा तो वो मॉलिक्यूल के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। यानी हम लोग कहते हैं कि जो केमिस्ट्री में अवयवी कण होता है, अवयवी कण या तो परमाणु होगा, या तो साथियों अणु होगा, या तो आयंस होगा। कोई भी पदार्थ जो है 3 ही कणों से मिलकर बना है, या तो परमाणु कहेंगे, या तो अणु कहेंगे, या तो आयंस कहेंगे। परमाणु यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। परमाणु का मतलब हुआ जो अकेला हो, सिंगल हो,
सिंगल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। मोलिक्यूल, दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में जुड़ता है तो बन जाता है मोलिक्यूल यानी अणु। और आयंस दो टाइप के होंगे, या तो प्लस चार्ज होंगे या तो माइनस चार्ज होंगे। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं साथियों, ये जो रसायन विज्ञान है, अगर बड़े पैमाने पर यानी पूरा स्टैंडर्ड डिफिनेशन बोला जाए, इन सभी को मिला के अगर एक डिफिनेशन बोलते हैं तो रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। क्योंकि ये केमिस्ट्री कहां से आया, साइंस से आया, साइंस माने विज्ञान, तो ये विज्ञान की एक शाखा है ना। क्या है ये, विज्ञान की एक शाखा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है मैं बता रहा हूं। साइंस जब आप पढ़ते हो, विज्ञान आप जब पढ़ते हो, तो विज्ञान की तीन शाखाएं आप लोग जनरली जानते हो कि एक कहते हो सर, एक आपका फिजिक्स होगा, हाँ, दूसरा आपका केमिस्ट्री होगा सर, और तीसरा बायोलॉजी होगा। तो केमिस्ट्री के बारे में पूछे या फिजिक्स के बारे में पूछे या बायोलॉजी के बारे में पूछे, फिजिक्स भी क्या है, ब्रांच है किसका, साइंस का। केमिस्ट्री भी क्या है, ब्रांच है किसका, साइंस का। हाँ, बायोलॉजी भी क्या है, विज्ञान है, विज्ञान का क्या है, ब्रांच है, साइंस का शाखा है। तो हम लोग यहाँ केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो विज्ञान की शाखा है। क्या है भैया, विज्ञान की शाखा यानी साइंस और ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो चार चीजों का अध्ययन करते हैं। कितना चीजों का, चार चीज का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में अगर चार चीज का अध्ययन कर लिए तो समझ जाओ आपका बेड़ा पार हो गया। पहला, पदार्थ के गुण, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ के गुण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा, पदार्थ की, कोई भी पदार्थ की संरचना हो, हाँ, उसका संघटन हो। संघटन मतलब हुआ, जैसे मान लो पित्तल की बात करें, चाहे गुण की बात करो, चाहे भौतिक गुण लो, चाहे आप भौतिक गुण की बात करो, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो, या केमिकल यानी रासायनिक गुण की बात करो, इनका अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। दूसरा बात, संरचना, जैसे मान लो मीथेन होता है, मीथेन का फॉर्मूला आप बोलते हो CH4, तो CH4 में कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, तो इस तरह से आप संरचना बना दिए और बोले ये तो संरचना का अध्ययन है। संगठन का मतलब हुआ, जैसे पित्तल का नाम आप लोग सुने होंगे, पित्तल माने होता है पिताजी है। पित्तल में पूछेगा क्या क्या चीज रहता है, तो बोलना पिताजी। पी माने पित्तल, ता मतलब तांबा, जी मतलब जिंक, यानी तांबा और जिंक का जो मिश्रण है उसी को हम लोग पित्तल कहते हैं। दूसरी बात, ये इसमें परिवर्तन भी होता है, पदार्थों में क्या होता है, परिवर्तन भी होता है, यानी चेंजेज होता है। परिवर्तन साथियों दो प्रकार के होते हैं। अरे भैया तनी ध्यान दो, इमोर इधर उधर ना देखिए, पूरा एकदम शुरू से अंत तक देखते जाइए। आज का जो है हम लोग केमिस्ट्री को पूरा खत्म कर देंगे, यानी 0 बना देंगे इस वीडियो में। परिवर्तन जो है साथियों, चेंज जो है दो टाइप के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन, एक भौतिक परिवर्तन, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, H2O है और ये लिक्विड है, लिक्विड L माने लिक्विड है, द्रव अवस्था में है, और इसको आप गर्म करिएगा तो धीरे धीरे ये उबलेगा, बॉयल करेगा और ये गैसीय अवस्था में परिणत होगा। तो लिक्विड से क्या हो गया, गैस हो गया। इसका मतलब यहां अवस्था परिवर्तन हुआ। और जब यह अवस्था परिवर्तन हुआ तो आप यहां क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे आप जानते हो कि बताओ कि कितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनता है, तो आप कहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से साथियों जल बनता है, यानी H2O बनता है। ये जो आप H2O देख रहे हो, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अणु आपस में जुड़ता है तो एक नया अणु बना दिया, नया यौगिक बना दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो केमिस्ट्री में चार चीजों का आप अध्ययन करोगे। कौन कौन बोलो, बोलो कौन कौन, पदार्थ के गुण, संरचना, संघटन और उनमें होने वाला परिवर्तन। क्लियर है यहां तक। देखो भैया, केमिस्ट्री में हम लोग क्या, पदार्थों के विज्ञान को कहते हैं। केमिस्ट्री परमाणु और अणु के विज्ञान को कहते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग चार चीज का अध्ययन करते हैं, पदार्थ के गुण, संरचना, संघटन और उनमें होने वाला परिवर्तन। क्या क्या, जल्दी बोलिए, पदार्थ के गुण, संरचना, संघटन और उनमें होने वाला परिवर्तन। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे अब अगर हम लोग पदार्थ की बात करें, भी जस्ट हम चर्चा किए पदार्थ के बारे में। ये जो मैटर है, पदार्थ है, पदार्थ किसको कहते हैं, आप बचपन से ये परिभाषा जानते आ रहे हैं कि पदार्थ उसको कहते हैं जो स्थान छेकता है। क्या करता है, जो स्थान छेकता है, हाँ, जिसमें भार होता है, आयतन होता है, जो भैया रुकावट डालता है, या जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ क्या है, जो स्थान छेके, जिसमें भार हो, जो रुकावट डालता है, जिनको हम अनुभव करते हैं,
उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। दुनिया में जितना भी वस्तु है सब पदार्थ है, या तो वो ठोस अवस्था में होता है, या तो वो द्रव अवस्था में होता है, या तो वो गैसीय अवस्था में होता है। तीनों अवस्थाएं में पदार्थ होती है। अब यहां एक बात और आता है निकल के, ये जो पदार्थ है, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार, या तो तत्व होगा, या तो यौगिक होगा, या तो मिश्रण होगा। तत्व को साथियों इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं, मिश्रण को मिक्सचर बोलते हैं। अगर तत्व की बात करें, तत्व जो है किसी परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, याद रखिएगा, सबसे छोटा, और यह शुद्ध रूप होता है। यौगिक की बात करें, जैसे हम लिख दिए CaCO3, ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है एक यौगिक है। जैसे हम बात करो कॉपर सल्फेट लिखे CuSO4, ये क्या है? Cu माने कॉपर, SO4 माने सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट ये क्या है साथियों? ये आपका यौगिक है। और यौगिक का भी वर्गीकरण होता है। यौगिक को भी आप 2 प्रकार से बांट सकते हैं, एक होगा कार्बनिक यौगिक, दूसरा होगा अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक अकार्बनिक, कार्बनिक अकार्बनिक, क्लियर है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। और मिश्रण भी 2 टाइप के होते हैं, एक को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं और एक को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी। समांगी का अर्थ क्या होता है? पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी, पानी में चीनी को घुला दो, घुल जाएगा, शरबत बन जाएगा, आप पी भी लोगे। तो कहेगा अरे भैया पानी का काम है घुलाना, चीनी का काम घुलेंगे, पानी का काम घुलाएंगे। तो दोनों का नेचर समान है, और जब दोनों का नेचर समान है तो उसको आप समांगी यानी होमोजीनियस सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। इनके नाम से होमोजीनियस। दूसरा होता है विषमांगी, पानी में घुला दो बालू को, क्या घुल जाएगा? ये कहता हूं घुल जाएगा। अरे भैया घुलेगा नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा ये। क्यों? पानी का ताम घुलाएंगे, बालू का ताम नहीं घुलेंगे, दोनों का नेचर समान नहीं हुआ। एक तरफा प्यार कभी सक्सेस होता नहीं होता। तो वही है, यहां पर एक तरफा प्यार हो रहा भाई, यानी विषमांगी मिश्रण हो रहा, यानी पानी कहेगा घुलाएगा, बालू कहेगा नहीं घुलेंगे। जैसे मेरा आपका कनेक्शन ले लो, हम कहेंगे पढ़ाएंगे, आप कहेंगे पढ़ेंगे, तो हम दोनों का रिलेशन क्या है? समांगी। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, केमिस्ट्री पॉइंट चैनल भी आगे बढ़ेगा, हम लोग का रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरा नाम होगा, आपका नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, आपके शहर का नाम होगा। तो भैया दोनों का नेचर समान होना चाहिए, और टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध होना चाहिए वो होना चाहिए समांगी की तरह, ऐसा होमोजीनियस होना चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक? अब साथियों आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल को हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। ये आवर्त सारणी क्या है? ये बैकबोन है। बैकबोन का बैकबोन क्या होता है? जैसे हम लोग का ये बैकबोन पीछे का रीढ़ का हड्डी होता है, बैकबोन। बिना बैकबोन के हम लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे। उसी तरह जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो, तो इंग्लिश अल्फाबेट आपको सीखना पड़ता है, ABCD आपको सीखना पड़ता है। अगर आप हिंदी सीखते हो तो हिंदी की वर्णमाला चाहिए, संस्कृत भाषा सीखना है, संस्कृत का वर्णमाला चाहिए। तो बिना अल्फाबेट के आप नहीं सीख सकते हो कोई भी भाषा को, कोई भी लैंग्वेज को। उसी तरह अगर आपको केमिस्ट्री को सीखना है तो बिना पीरियोडिक टेबल के काम चलने वाला नहीं है साथियों। और ये वही पीरियोडिक टेबल है, इनमें अभी जो ये पीरियोडिक टेबल हम आपको दिखा रहे हैं, यह पीरियोडिक टेबल जो है अभी आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है। और ये आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये मोसले साहब ने दिया। और ये मोसले साहब, ध्यान से सुनिएगा, ये मोसले साहब दिया गया है और ये परमाणु संख्या पर आधारित है। अगर इसमें ऊपर से नीचे जाओगे ये वर्ग कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। ऊपर से नीचे वाला क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। और जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो ये आपका आवर्त कहलाता है, यानी पीरियड कहलाता है। और ये टोटल ग्रुप अगर देखोगे ऊपर से नीचे वाला कॉलम, तो ऊपर से नीचे वाला टोटल साथियों कितने हैं? तो 18 है, यानी वर्गों की संख्या टोटल हो गया आपका 18। कितना? कोई पूछेगा कितना? 18। दूसरा बात देखिए, वर्ग हो गया आपका 18। आवर्त होते हैं 7। आवर्त को आप देख लो, आवर्त को अगर आप देखना चाहेंगे, आवर्त यानी पीरियड की बात करें तो देखो भैया, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां, टोटल 7 पीरियड होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग कितना? 18 हो गया। और इनके बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। 4 ब्लॉक होते हैं इसमें एस ब्लॉक ये वाला है, वर्ग 1 और वर्ग 2 एस ब्लॉक, यहां से लेके यहां तक आपका डी ब्लॉक है, 3 से लेकर 12 तक। और इधर वाले को हम लोग पी ब्लॉक कहेंगे और इधर वाले को हम लोग एफ ब्लॉक कहेंगे। 4 ब्लॉक हो गया, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक।
आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक, SPDF। क्या बोलेंगे? SPDF। और टोटल कुल तत्व कितना? 118। इन 118 तत्वों में 92 तत्व ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा, 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और 26 तत्व जो हैं वो कृत्रिम होते हैं, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं और इसको प्राकृतिक तत्व कहते हैं। पूरा इसका फनी ट्रिक के साथ भी हम लोग संयोजकता को याद करेंगे, एलिमेंट को याद करेंगे। आगे देखिए, इन पीरियोडिक टेबल का भी वीडियो आएगा, पूरा एकदम पीरियोडिक टेबल पर पूरा अच्छे से एक वीडियो 1 शॉट का आएगा, और उसी में पूरा पीरियोडिक टेबल खलास हो जाएगा। तो उनका भी वेट करिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल को। और सबसे पहले जो केमिस्ट्री में 0 से शुरुआत होती है, ये तत्वों से, तत्व के संकेत से कम आपको हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 से लेकर जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है साथियों, एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक आपको तत्वों के संकेत याद होने चाहिए। अगर इनका संकेत का याद है तब तो आप मजे में है, याद नहीं है तब आपको दिक्कत है। और एक बात बोलते हैं कि कोई भी तत्व लिखिए, यानी एलिमेंट लिखिए, एलिमेंट का पहला अक्षर याद रखिएगा, पहला लेटर यानी फर्स्ट लेटर, पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है। क्या होता है साथियों? कैपिटल लेटर होता है, पहला अक्षर कैपिटल बड़का लिखना है। जैसे मान लो हमको लिखना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत कोई लिख देगा H, तो ये गलत हो जाएगा। हमको क्या होगा तब? हाइड्रोजन का कैपिटल लिखना होगा पहला। जैसे हीलियम का HE संकेत होता है, आप भी जानते हो, तो हीलियम को HE कोई ऐसे लिख देगा तो गलत है, या कोई HE ऐसे लिख देगा तो भी गलत है। हम क्या बोले? सिर्फ पहला अक्षर आपका क्या होना चाहिए? सिर्फ आपका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, बाद वाला क्या होना चाहिए? स्मॉल। तो हमारा सही होगा H बड़ा लिखे, E छोटा लिखे, ये संकेत मेरा सही है। अब एक नजर देख लीजिए, बहुत आपको तत्व का संकेत याद होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, है ना, ये याद ही होगा। एक बार देख लेते हैं सभी लोग, और एक बार आप लोग भी बोलिएगा, जो जिस जगह पे है, जहां है, जिस पोजीशन में है, एक बार सभी संकेत को बोलिएगा। इधर हम लिख दिए परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एलिमेंट यानी तत्व, संकेत यानी सिंबल, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए। और ये देखो भैया एटॉमिक नंबर है सभी तत्वों का। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है साथियों? H, हाइड्रोजन का संकेत H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne। याद हो रहा है? बोलो, हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। याद हुआ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। नियॉन तक है 10, फिर अगला चलेंगे 10। बोलो, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, बोलते चले जाना, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटासियम K, कैल्शियम Ca। नीचे में कैल्शियम क्या है? Ca। फिर आगे बढ़ेंगे, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। 30 तक याद हो गया? याद हुआ 30 तक? एक बार और बोलिए जल्दी, आप लोग जल्दी से बोलिएगा सब लोग। बोलो, हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटासियम K, कैल्शियम जल्दी बोलो Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। एक बार सब लोग जल्दी से इसको देखो, देख लिए? अब देखो भैया, ये हाइड्रोजन से लेकर क्या हो गया? जिंक तक। हाइड्रोजन H, हीलियम He, तो इसको आप गाना के तौर पर भी याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, पूरा एकदम याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला देखिए क्या है। अब ये आयन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तत्वों का संकेत आपने देख लिया। अब कुछ आयन, आयन का मतलब या तो प्लस वाला होगा या तो माइनस वाला होगा। हम ज्यादा नहीं, आपको 10 दिए हैं, 10 याद करना है। हाँ बोलो, सल्फेट का क्या होता है सर? SO4, इस पर 2 माइनस चार्ज होता है। आयन में एक बात है, जितना चार्ज होगा वही उसकी संयोजकता होगी, यानी वैलेंसी होगी, वही इसका क्या होगा? वैलेंसी होगा भाई। तो सल्फेट SO4, बोलना सल्फेट SO4, कार्बोनेट CO3, सल्फाइड SO3, हाइड्रोक्साइड OH, क्लोराइड Cl, ब्रोमाइड Br, ऑक्साइड O, फॉस्फेट PO4, बाइकार्बोनेट HCO3, बाइसल्फेट HSO4। अब इनके चार्ज को देखिए ना, इस पर दो माइनस चार्ज है, वैलेंसी 2, सल्फेट का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का भी 2, सल्फाइड का 2, हाइड्रोक्साइड का 1, क्लोराइड का 1, ब्रोमाइड का 1, ऑक्साइड का 2, फॉस्फेट का 3 वैलेंसी, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट 1। क्लियर है? बोलो भैया क्लियर है? सबको क्लियर हो रहा है? पक्का? जल्दी आगे बढ़े सर। बोलो सल्फेट का क्या? SO4, कार्बोनेट CO3, सल्फाइड SO3, हाइड्रोक्साइड OH, क्लोराइड Cl, ब्रोमाइड Br, ऑक्साइड O, फॉस्फेट PO4, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट HCO3, बाइसल्फेट HSO4। अब इनके चार्ज को जान लीजिए। इस पर 2 माइनस वैलेंसी 2, इस पर 2 माइनस वैलेंसी 2, 2 माइनस वैलेंसी 2, 1 माइनस वैलेंसी 1, क्लोराइड 1 माइनस, ब्रोमाइड 1 माइनस वैलेंसी 1, इसका 2, इसका 3, इसका 1, इसका 1, पूरा याद। इनको साथियों कर लेना है MTR, यानी मारो टोटल रट्टा। अगर ये सर याद कर लिए तो केमिस्ट्री में आप हीरो बन गए, समझ जाओ। क्लियर है? कहीं भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, खुद से भी पढ़ोगे समझ में आएगा, लेकिन ये अभी जाना नहीं, अभी है बहुत चीज है, अभी तो मेन चीज बाकी है सर। अब आइए फनी ट्रिक के साथ संयोजकता। क्या है? फनी ट्रिक के साथ संयोजकता। संयोजकता को सर याद करना बहुत जरूरी है। बिना संयोजकता के आप कोई भी यौगिक का रासायनिक फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। जैसे वर्ग 1, अभी हम जस्ट बोले थे कि आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्ग है। 18 वर्ग में सभी एलिमेंट को आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे उनको हम लोग देखते हैं। जैसे वर्ग 1 में आपका तत्व है हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। कौन कौन है बोलो? लिख दिया हूं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ये वर्ग 1 का एलिमेंट है। इनको याद कैसे करेंगे ट्रिक के माध्यम से? कहते हैं हे माने हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, हे ली, ना मतलब सोडियम, करे रब से फरियाद। यानी एक लड़की है जिनका नाम है हेलिना, हेलिना करे रब से फरियाद। बोलो हेलिना करे रब से फरियाद। कई बार? एक बार। इन सभी वर्ग 1 में जितना भी है सबकी वैलेंसी 1, सबका वैलेंसी कितना? 1। दूसरा हम लोग बोलेंगे, देखो वर्ग 2 में, वर्ग 1 को क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं और वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक याद है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, 2 बार। सबका वैलेंसी 2, चाहे बेरिलियम का बोलेगा 2, मैग्नीशियम का बोलेगा 2, कैल्शियम का बोलेगा 2, स्ट्रोंशियम का बोलेगा 2, बेरियम का बोलेगा 2, रेडियम का बोलेगा 2। यानी हम लोग ऐसे कहेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए 2 बार, हेली ना करे रब से फरियाद 1 बार। याद हुआ? ये याद हुआ? आगे बढ़ जाऊं? चलो भैया आगे बढ़ते। अब ये वर्ग 13 में, वर्ग 13 के तत्वों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? वर्ग 13 में जो आपका तत्व है वो है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। कौन कौन बोलो? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। नहीं पता नाम लिखा हुआ, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम लिखा हुआ। अब देखो बी से बैगन, एल से आलू, जीए से गाजर, IN से इन, TL से थैला। यानी बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला 3 सब्जी है, वैलेंसी 3 हो जाएगा सबका। वर्ग 14 की बात करें, वर्ग 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। तो कहते हैं कहे शिव जी सुनो पार्वती। कहे शिव जी सुनो पार्वती, यानी कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कार्बन का संकेत क्या होता है? C, सिलिकॉन का SI, जर्मेनियम का GE, टीन का SN, लेड का PB, इसी को सीसा भी बोलते हैं। लेड का दूसरा नाम क्या है? सीसा है। क्लियर है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी हो गया। आप देखो भैया, आप 5 मिनट की बात है, पूरा एकदम यौगिक बनाने सीखेंगे।
वर्ग 15 की बात करें, वर्ग 15 में कौन कौन तत्व है, यानी ग्रुप 15 में कौन कौन एलिमेंट है? एन से नेहा यानी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद हो रहा? अब वो ट्रिक, एन से नेहा, पी से पूजा, एस से ऐश्वर्या, सब, बी से बीमार। नेहा, पूजा, ऐश्वर्या, सब बीमार, सबको बीमार कर दीजिए। कै बार? 3 बार हुई बीमार। नेहा, पूजा, ऐश्वर्या, सब बीमार, कै बार? 3 बार, बैलेंस हो गया 3। अब ये वर्ग 16 यानी ग्रुप 16 की बात करें, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। कौन कौन है बोलो? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। इनको ऐसे बोलते हैं ओल्ड स्टाइल से टी पियो, यानी टी मतलब चाय। ओल्ड स्टाइल से चाय पीना है 2 बार, यानी वैलेंसी हो जाएगा 2, यानी वर्ग 16 का वैलेंसी 2, वर्ग 15 का वैलेंसी 3। याद रखना, वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होता साथियों। आगे बढ़ेंगे और लास्ट देखिएगा, पूरा ही फनी ट्रिक वाला लास्ट बता रहा हूं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटिन है। क्या क्या है बोलो? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटिन है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटिन है। ट्रिक बताऊं? ट्रिक बताऊं? अरे भैया ट्रिक बताऊं? फिर कल बाहर आई आंटी, एक बार बैलेंस 1। बाहर में ही सब बात नहीं बोलना है, नहीं तो कहेगा यही सब पढ़ता है। ये तो याद करने का ट्रिक है सर, फनी ट्रिक है। फिर कल बाहर आई आंटी एक बार, ये सब एकदम मैजिकल है याद करने का, पूरा एकदम अच्छा से। वर्ग 18 में चलेंगे, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। हीना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन। ठीक हो गया। उसके बाद साथियों हम लोग अब आते हैं यौगिक के बारे में। ध्यान से सुनिए, अब क्या सीखते हैं? यौगिक यानी कंपाउंड, यौगिकों के रासायनिक सूत्र। यौगिकों के हम लोग क्या सीखेंगे? रासायनिक सूत्र। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे होगा, यानी इंग्लिश में लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। जब कोई यौगिक का केमिकल फॉर्मूला लिखिएगा, यौगिक का केमिकल फॉर्मूला लिखिएगा, आपको 2 चीज चाहिए। पहला चाहिए संकेत, अगर आपको संकेत याद है। दूसरा चाहिए संयोजकता यानी वैलेंसी। अगर ये दोनों याद है आप कमाल कर दोगे। संकेत भी याद होना चाहिए, संयोजकता भी याद होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज याद है तो एकदम गर्दा मचेगा, अगर याद नहीं है तो गड़बड़ है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछ दिया कि बताओ भाई सोडियम क्लोराइड लिखना है। सोडियम क्लोराइड, जिनको फॉर्मूला याद है NaCl बोल दिया, सर सोडियम क्लोराइड NaCl मारो ना, ठीक तो मार दिया, ठीक है। लेकिन हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सोडियम का संकेत लिख दो Na, क्लोराइड का संकेत लिख दो Cl, पहले संकेत लिख दिया। अब संयोजकता की बारी आई, यानी बैलेंसी की बारी आई। याद करो वर्ग 1 में मैंने बताया था हेलिना, ना माने सोडियम, हेलिना करे रब से फरियाद एक बार, यानी बैलेंसी सर जी हो गया 1। क्लोराइड, फिर कल, कल मतलब क्लोरीन, क्लोराइड का बैलेंसी हो गया 1। जब दोनों की बैलेंसी 1 है, कुछ नहीं करना, ऐसे रख देना और यहां लिख देना यहां का Na और यहां का Cl, तो आपका बन जाएगा NaCl। दूसरा देखे, दूसरा एग्जांपल, जैसे मेरे को कोई पूछ दिया कि आप कैल्शियम कार्बोनेट लिखो, क्या लिखो? कैल्शियम कार्बोनेट लिखो, तो आप कैल्शियम का लिख दिया Ca, कार्बोनेट का लिख दिया CO3, कैल्शियम का वैलेंसी लिख दिया 2, कार्बोनेट का भी 2, सेम है। बेटा मांगे कार माने कैल्शियम, वैलेंसी 2, इसका भी 2, सेम है सर, सेम रहेगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, यहां का Ca लिखेंगे, यहां का CO3 लिखेंगे, ये CaCO3 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। कोई कह देगा जिंक क्लोराइड लिखो भैया, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का क्या होगा फॉर्मूला? अरे भैया बहुत आसान है, जिंक का क्या होगा साथियों? जिंक का होगा Zn, क्लोराइड का Cl। अब आइए वैलेंसी पे, जिंक का वैलेंसी 2, क्लोराइड का 1, अलग अलग है। और जब वैलेंसी अलग अलग रहेगा तो इंटरचेंज कर देना, अदला बदली कर देना, इसका 2 यहां आएगा, इसका 1 यहां आएगा, तो हो जाएगा ZnCl2। यहां का जिंक 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्लोरीन 2 है, लिखना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो एकदम कमेंट करना भैया, हम फिर से समझाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे को लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट, ध्यान से सुनिएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको ये याद होगा तब ना बनेगा, आप ही बताइए। एल्युमिनियम का क्या होगा? Al, संकेत याद होना चाहिए। सल्फेट का मैंने पढ़ाया बताया है SO4। एल्युमिनियम का बैलेंसी साथियों 3, बैगन आलू गाजर, याद है? बैगन आलू या गाजर। और बताओ सल्फेट का 2 बताए थे, दोनों का अलग अलग है, इसका 3 यहां जाएगा, इसका 2 यहां जाएगा, फॉर्मूला होगा Al2SO4 का होल 3। यही है एल्युमिनियम सल्फेट। या आपको फॉर्मूला दे दिया, CuSO4 दे दिया, बोलेगा इसका नाम बताओ। Cu माने हो गया कॉपर, SO4 माने क्या हो गया? सल्फेट, तो नाम बता देंगे कॉपर सल्फेट। क्लियर है? तो बताइए अब आज की वीडियो कैसा लगा, और ये पूरा चीज जितना चीज हम आपको बताए हैं पूरा एकदम याद कर लेना। अगर ये सारा चीज याद कर लेंगे तो पूरा एकदम केमिस्ट्री हल्का हो जाएगा। और बहुत जल्द हम आपको एक और पीरियोडिक टेबल पर वीडियो लेकर आए हैं, उनको भी जरूर देखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।